नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कैसी होगी, उसकी ताज़ा रिपोर्ट आपको बताएंगे। साथ ही किसान भाइयों, आने वाले दिनों में किस प्रकार का मौसम राजस्थान के इलाकों पर रहने वाला है, मानसून अब राजस्थान में कहां पर कैसा रहेगा, बारिश में कहां पर कैसी बढ़ोतरी होगी, उसकी ताज़ा जानकारी बताएंगे। क्योंकि जो है आज 21 अगस्त हो चुका है, अब अगस्त के 10 दिन बचे हुए हैं और उसके बाद सितंबर महीना शुरू होगा। ऐसे में दोस्तों, सितंबर में आमतौर पर मानसून की विदाई राजस्थान के इलाकों से होती है। इस बार क्या मानसून राजस्थान के इलाकों से जल्दी जाएगा और क्या इस बार बारिश की गतिविधियां सितंबर महीने में कैसी होगी, उसकी रिपोर्ट भी आपको एक एक करके बताएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले अगर हम दोस्तों बीते 24 घंटों की स्थिति देखें, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अलग अलग शहरों में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां दर्ज हुई। धौलपुर में सबसे ज्यादा वर्षा देखने को मिली, 29 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हुई। राजधानी जयपुर के में भी यहाँ पर तेज बारिश की गतिविधियां लगभग 17 मिलीमीटर के आसपास देखने को मिली। कोटा, झालावाड़, भरतपुर, दौसा में भी मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी गई। प्रदेश के कई इलाकों पर मौसम बादलों की आवाजावी धूपछांव के बीच में रहा, तापमान बढ़ने लगा है। श्रीगंगानगर में बीते 24 घंटों के दौरान तापमान 40 डिग्री के आसपास देखने को मिला और कई इलाकों पर तापमान आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान और ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही दोस्तों, अब जो मजबूत मौसमी सिस्टम है उसकी जानकारी आपको बताएंगे और आने वाले दिनों में कहां पर कैसे मजबूत सिस्टम बन सकते हैं उसके अपडेट भी आपको बताएंगे। सबसे पहले यहां पर अगर देखें, उत्तर भारत के राज्यों पर मजबूत सिस्टमों का प्रभाव काफ़ी कम हो चुका है। पंजाब हरियाणा के आसपास बनी ट्रप लाइन अब कुछ दक्षिणायन होने लगी हैं, जैसा कि हमने आपको कल के वीडियो में भी जानकारी दी थी कि मानसूनी ट्रप जो उत्तर भारत के राज्यों पर बीते कई दिनों में बनी हुई थी वो अब धीरे धीरे दक्षिणायन होगी और बीकानेर संभाग, जयपुर, भरतपुर से होकर गुजरेगी। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर बढ़ जाएगी। तो मानसूनी ट्रप आज शाम तक कुछ और दक्षिणायन हो सकती हैं और अगले 24 घंटों के दौरान मध्य पूर्वी राजस्थान के आसपास बन सकती हैं, यानी कि कुछ नागौर, कुचामन से लगाकर यहाँ पर जो अलवर, भरतपुर तक का बेल्ट है, कुछ कोटा संभाग तक का इलाका है, यहाँ पर मानसूनी ट्रप बनेगी और मानसूनी ट्रप के दायरे में वर्षा खंड वर्षा के रूप में शुरू हो जाएगी। हल्की मध्यम कुछ इलाकों पर तेज बारिश होगी, ज्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। कई इलाकों पर मौसम शुष्क भी रहेगा। साथ ही बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनकर आगे बढ़ा, अभी मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों के आसपास बना हुआ है और ये सिस्टम लगातार कुछ कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। यानी कि सिस्टम अच्छा खासा था, बंगाल की खाड़ी में बना तब निम्न दबाव था, उसके बाद धीरे धीरे भारत के अंदरूनी भागों की तरफ आगे बढ़ा तो ये कुछ सर्कुलेशन के रूप में बना और अभी ये कमजोर सर्कुलेशन के रूप में उत्तरी मध्य प्रदेश और भोपाल के आसपास के इलाकों पर बना हुआ है। ये धीरे धीरे कुछ आगे बढ़ सकता है। अगले 24 घंटों के बाद ये और ज़्यादा कमज़ोर पड़ सकता है, क्योंकि सिस्टम का प्रभाव है वो यहाँ पर कोई खास ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। सिस्टम की इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम हो चुकी है, तो इसके प्रभाव से अब बारिश की गतिविधियों में भी कमी आएगी और कई इलाकों पर जो भारी वर्षा बड़े दायरों में होने वाली थी उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सिस्टम धीरे धीरे कुछ कोटा संभाग की और अगले 24 घंटों के दौरान आगे बढ़ेगा। यहाँ पर बादलों की आवाजावी आप देख सकते हो, दक्षिणी राजस्थान में कई इलाकों पर बादल बनेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान घने बादलों की आवाजावी यहाँ पर देखने को मिलेगी और हल्की मध्यम से लगाकर तेज बारिश होगी। अगले 24 घंटों के दौरान मानसूनी ट्रप और सिस्टम का दायरा कुछ मध्य राजस्थान से लगाकर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर भी खंड वर्षा के रूप में होगा। दोस्तों, अब की बार जो स्थितियाँ बनी हैं मानसून में वो काफ़ी ज़्यादा निराशजनक हैं और पिछले कई सालों के बाद ऐसी स्थिति देखी जा रही है। हमने कई सालों का जो मौसम पूर्वानुमान लगातार हम दे रहे हैं और कई सालों का रिपोर्ट हमने दी है। बीते कई सालों में मानसून इतना कमज़ोर नहीं रहा, इस बार मानसून बेहद ज़्यादा कमज़ोर हैं। कई इलाकों पर पानी की किल्लत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, कई बांधों में पानी की आवक भी काफ़ी कम हुई है और आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा किसान भाई और आम जनता परेशान रहेगी, क्योंकि
पानी का जो है लगातार यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान अब कहाँ पर कैसी गतिविधियाँ रह सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान में तो कई इलाकों पर फसलें जलने की कगार पर हैं। बारिश नहीं होने से कई इलाकों पर सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। मध्य राजस्थान में भी बारिश का इंतजार किसान भाई कर रहे हैं। कई इलाकों पर मूंग की फसल, बाजरा, जो आसपास की बड़ी फसलें हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा रोग और पानी की किल्लत बनी हुई है। तो यहाँ के किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर कुछ जगहों पर आ रही है, कई इलाकों पर अभी भी निराशाजनक खबर बनी हुई है। और आने वाले दिनों में क्या राजस्थान के लगभग कई जिलों में अकाल पड़ने की घटनाएं हो सकती हैं, उसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की अगर हम बात करें, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, कुचामन के आसपास अगले 24 घंटे हल्की मध्यम, कुछ इलाकों पर तेज बारिश होगी और कई जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। हल्की मध्यम खंड वर्षा के साथ धूपछांव और बादलों की आवाजावी बनी रहेगी। तापमान अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान के आसपास बढ़ेगा और 21 से लगाकर 23 अगस्त के बीच में कुछ जगहों पर मध्यम से मूसलाधार वर्षा भी हो सकती है और आने वाले दिनों में खंड वर्षा की गतिविधियां बढ़ेगी। साथ ही दोस्तों, उत्तरी राजस्थान में भी बारिश की किल्लत है। कई इलाकों पर बारिश नहीं होने से जो किसान भाई हैं वो बेहद परेशान हैं। यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, पाली के आसपास का भाग, जहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की खंड वर्षा हो सकती है। कुछ जगहों पर बीते 24 घंटों के दौरान घने बादलों की आवाजावी देखने को मिली और छिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा होने की संभावना आज 21 अगस्त को जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों पर बन सकती है, लेकिन ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। लेकिन 22-23 अगस्त के आसपास कुछ जगहों पर नए बादल बनने से हल्की फुल्की वर्षा या बूंदाबांदी की गतिविधियां जोधपुर, जालोर, सिरोही के आसपास कुछ कपाशी बादलों के साथ, कुछ जगहों पर बिना मेघगर्जना के साथ भी वर्षा होने की संभावना रहेगी। आने वाले दिनों में उसकी अपडेट भी आपको दी जाएगी, लेकिन ज़्यादा बारिश एक समान कई जिलों में बारिश होने की संभावना बेहद कम है। तो किसान भाई यहाँ पर लगातार अलर्ट बने रहे। आने वाले दिनों में किसान भाई जो हैं फसलों की सिंचाई अगर पानी है तो आप कर सकते हैं, साथ ही स्प्रे का काम भी आप लगातार करते रहिए, क्योंकि अब जो है बारिश का जो है पैटर्न फिर से बनने की संभावना काफ़ी कम है। कई इलाकों पर इस बार शुष्क और धूपछांव की गतिविधियों के बीच में मौसम बना रहेगा। दक्षिणी राजस्थान में बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा तक के इलाका, जहां पर मौसम अगले 24 घंटों के दौरान शुष्क रहेगा। धूपछांव की गतिविधियां बनी रहेगी, बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन खंड वर्षा, हल्की चितराई वर्षा होने की संभावना है। ज़्यादा बारिश की उम्मीद यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग में भी हल्की चितराई वर्षा कुछ इलाकों पर होगी। कई इलाकों पर मौसम शुष्क, लेकिन पूर्वी राजस्थान में कल से बारिश की गतिविधियों में और ज़्यादा तीव्रता आएगी। मध्यम से मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं भी जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ से लगाकर टोंक, सवाई माधोपुर तक के इलाकों पर बन रही है। आगे की जानकारी आपको दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।